मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सवेरे सवेरे का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। आज आज है आज बना रही हूँ मैं आलू की पूड़ी। क्योंकि आज चना के डैडी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने छुट्टी कर ली, तो हम थोड़ा लेट ही उठे थे, मतलब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग उठे थे। तो फिर मैंने उठ के नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई आज ये बहुत दिनों के बाद घर में रुके हैं तो मैं कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तो मैंने बना दी है आलू की पूड़ी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या, किस किस को पसंद है आलू की पूड़ी। कचौड़ी बोलते हैं, किसी कहीं कचौड़ी बोलते हैं, कहीं आलू की पूड़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो आलू की पूड़ी बोलते हैं, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। हेलो जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे बच्चे भी सो रहे हैं। कबीर सो रहा है, रज़ाई में सो रहा है अंदर। शनाया बाहर खेलती है। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। और मैंने चला रखा है टीवी, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और शनाया के डैडी चले गए थे ड्यूटी दोपहर को। उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ा गैस वगैरह सी ज़्यादा बन रही है। क्योंकि उनको ना ठंडा लग गया था, उनकी कमर में पेन हो रहा था, तो इसलिए दवाई खाई, उससे ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ड्यूटी चले गए थे। और कैसे हैं आप? मुझे कमेंट में बताइए आपके यहाँ ठंडा कैसा हो रहा है। और बारिश हुई थी कल यहाँ पे, तो उसकी वजह से ठंड थोड़ी कम है अब। मतलब इतनी नहीं है जितनी रोज़ हो रही थी, क्योंकि सूखी ठंड हो रही थी। तो आज थोड़ा कम है। और मुझे बनाना है अभी खाना। तो बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने सोचा पहले मैं आप ही से बात कर लूँ, क्योंकि अभी जब तक कबीर सोएगा ना, मुझे बस तब तक खाना बना लेना है। फिर कबीर उठ जाएगा तो परेशान करता रहेगा। और मैं अगर उसको स्लीप पे बिठाती हूँ ना, तो स्लीप का सारा सामान इधर उधर कर देता है। और शनाया तो चुपचाप बैठी रहती थी, बट कबीर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये सारे मसाले के डिब्बे जितने भी हैं सब नीचे फेंक देता है उठा उठा के। तो उसकी वजह से दिक्कत होती है मुझे। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में, कुछ तो काम निपटाई लूँ। मेरे बच्चे बड़े शांति में सोते हैं, थोड़ा सा भी हल्ला नहीं कर सकती है, वरना तो कभी उठ जाएगा और फिर मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। और मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल तैयार, मतलब ठीक हो गई हूँ। क्योंकि बहुत दिनों के बाद जा कर के मैं ठीक हुई हूँ। ऐसा मतलब बड़ा हल्का सा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अपनी आवाज़ मुझे मेरी वापस मिल गई, वरना इतनी भारी आवाज़ हो रखी थी ना मेरी, बहुत ज़्यादा। और अभी बनाना है मुझे चिकन। और सुबह के लिए मुझे बीन्स की सब्ज़ी बना करके रखनी है। क्योंकि क्या होता है ना, सवेरे सवेरे तो एक तो मतलब बच्चे परेशान करते हैं, रात को तो आँख भी नहीं खुलती है, लेट हो जाता है सुबह को। तो बस मुझे उठ के ना रोटियां बनानी होती है। और सब्जी तो मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। चिकन चल नहीं सकता मतलब टिफ़िन में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं ना ऐसा करती हूँ कि शाम को अभी बना के रख दूँगी बीन सवेरे के लिए। और वैसे भी कल है 26 जनवरी। आपको मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और शनाया की डैडी शायद कल जल्दी जाएंगे, क्योंकि इनको स्कूल में जल्दी जाना होता है, कुछ जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है। तो मैं अभी शाम को बना कर रख दूँगी, क्योंकि सुबह की तैयारी ना मुझे शाम को ही करके रखनी पड़ती है। फिर सवेरे सवेरे दिक्कत होती है सब्जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि
एक तो मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह, मतलब बात क्या है, मुझे शाम को ही बना के रखनी पड़ती है सब्जी, बस रोटियां बनानी होती है। और बस और क्या, मुझे बस खाना ही बनाना है। मतलब दो सब्जियां हैं तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। और चावल बनाने हैं मुझे थोड़े से, मैं तो खाऊंगी नहीं, वो चिकन से चावल अच्छे लगते हैं, फिर रोटियां बना लूँगी थोड़ी सी। बस बच्चे उठने से पहले, बच्चों के उठने से पहले मुझे यही काम निपटाना है। शनाया गई है, छत पे खेल रही है। तो चलिए, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए। और हो सके तो आप भी यही करिए कि मतलब अगर सब्जी शाम को बना कर रख देते हैं तो आधा काम निपट जाता है सुबह का। तो बस चलिए, मैं अपनी वीडियो को कर तब तक के लिए, मतलब मैं खाना बना लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, शाम का टाइम हो गया है, चना के डैडी चले गए हैं ड्यूटी, 2 बजे उनकी ड्यूटी होती है। क्योंकि वो 2 जगह जॉब करते हैं, तो वो आज सवेरे की स्कूल की छुट्टी कर ली थी और शाम को अभी 2 बजे चले गए थे ड्यूटी। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं अब कुछ बना लेती हूँ। तो उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वो आए थे दवाई लेने, तो फ़ोन करके मेरे से पूछा कि कुछ खाना है, तो वो चिकन लिया था। चिकन की वजह से ना कोई पसंद है, तो बस मैं चिकन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ चिकन बन रहा है और दूसरी तरफ मैंने बीन्स की सब्ज़ी काट के रख ली है, क्योंकि बीन्स सवेरे को काम आ जाएगी टिफ़िन में जाने के लिए। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। और आपको तो पता ही है, अकेला बंदा मतलब क्या क्या करे यार, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, और खाना भी बनाना होता है, मतलब तीनों टाइम का खाना। तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है ये। बस दो दो बच्चों को संभालने में, अगर जिसके 2 बच्चे होंगे ना, वो खुद ही समझ जाएंगी कि मेरी हालत कैसी रहती है। पूरा दिन इधर उधर इधर उधर, आराम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले जब शनाया छोटी थी, शनाया को लेके मैं दिन में सो जाती थी, बट अब नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मतलब आराम करने को मिलता ही नहीं है। इनकी टाइमिंग, अगर एक सोता है, जैसे एक उठता है तो फिर दूसरा सो जाता है, टाइमिंग ही इनकी ऐसी बनी हुई है। वैसे तो मैं शनाया को चाहती नहीं हूँ कि दिन में सोए, बट बच्चे का तरस देखा नहीं जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि नींद आ ही जाती है, बड़ा हो या छोटा। तो इसलिए मुझे शनाया को सुलाना ही पड़ता है। तो मैंने अब कबीर को सुला दिया था शाम के टाइम में। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। शनाया तो शाम में नहीं सोती, दिन में सुलाया था मैंने उसे। और बस मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। बाकी तो मेरा सारा काम हो ही जाता है। और शाम के टाइम में और कुछ काम तो नहीं रहता, बट बस खाना ही रहता है। बच्चों को इधर उधर करके ही खाना बनाना पड़ता है। और बस मेरी सब्जियां बन गई हैं और मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि चावल बस मुझे थोड़ी सी बनाने थे चावल, बाकी तो मुझे रोटियां बनानी होती हैं, क्योंकि आजकल हम रोटियां ही खाते हैं, चावल तो बिल्कुल बहुत ना के बराबर ही बनते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा, मैंने चलो आज थोड़े बना लेते हैं, अच्छा लगता है कभी कभी तो, कोई चीज़ अच्छी लगती है। बट रोज़ रोज़ से उब जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने आज इसको थोड़ा सा बना लिया। कुकर में बनाया मैंने, खुले चावल नहीं बनाए हैं, कुकर में ही चढ़ा दिए थे, छोटे वाले कुकर में। तो बस मेरा खाना कंप्लीट होने वाला है। बच्चों का टाइम भी है, मतलब कबीर उठ गया है अब। और इस टाइम में थोड़ा थोड़ा सा ही सोता है, 10-15 मिनट के लिए। तो बस वो सो गया है। मैंने उन दोनों को अंदर बेड पे बिठा दिया है। बेड पे भी गिरने का डर रहता है बच्चों को, कबीर तो कई बार गिर ही जाता है। तो बस दोनों टीवी देख रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ, फिर बस से बन जाएंगे। तो सना के डैडी आ जाएंगे 10-10:30 बजे, खाना तो हम साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि आजकल वो जल्दी आ जाते हैं और उस टाइम तक तो हम खाना भी नहीं खा पाते। और फिर पहले से लेट आते थे वो। और अब मुझे अपने मायके जाना है, क्योंकि मेरे मायके से बुलावा आ रहा है बार बार कि आना है, फरवरी में जाना है मुझे। तो बस अभी उसी की तैयारियां करनी है। मतलब उसमें जाऊंगी मैं फरवरी में, क्योंकि वहाँ पे भी पूजा करनी है। तब मेरे पास बच्चे नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने पूजा वगैरह के बारे में बोल दिया था वहाँ पे मंदिर पे। बहुत मान्यता है उस मंदिर की, तो वहीं पे पूजा करने जाना है हमें। बस इस महीने के भी और 4-5 दिन रह गए हैं, फिर मतलब फरवरी में 4-5 तारीख को जाएंगे हम। तो उसी की तैयारी में करना है। बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि मतलब थोड़ा वो 1-2 दिन के लिए जाएंगे, इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं हम। और बस मतलब थोड़े बच्चों का तो चलता ही है ना, बच्चों बच्चे ऐसे ही होते हैं बस। तो बस मेरा खाना यहाँ बन चुका है, मेरा काम पूरा हो गया है कंप्लीट। अब और बच जाना है मुझे कमरे में, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। खाना वगैरह हो चुका है मेरा।
मतलब खाना किचन तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, अब खाना भी हो गया है। शनाया को खिला दिया है मैंने, और बस कबीर की मालिश करके मैं इसको डायपर वगैरह पहना के अब लिटा दूंगी, क्योंकि सोने का भी टाइम हो रहा है। टाइम हो गया था ज़्यादा, क्योंकि बस बच्चों में ऐसे ही होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हो जाता है। और ये मेरे बच्चे तो 12 बजे के बाद ही सोते हैं, 12 साढ़े 12 बजे। कबीर को नींद आने लगती है, बट मैं उसे सुलाती हूँ क्योंकि शाम को सोता है ना, तो उसको मैं थोड़ा लेट ही सुलाती हूँ। और सवेरे में बच्चों को उठते नहीं, मेरे बच्चे लेट उठते हैं, तो बस यही अच्छा है मेरे लिए कि सुबह को सारा काम निपट जाता है मेरा जब मेरे बच्चे उठते हैं। तो रात को तो चल जाता है, रात को कितना ही लेट सोए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट सुबह सुबह बड़ी दिक्कत होती है यार बच्चों में। क्योंकि एक तो ठंडा हो रहा है, ठंडा, और कबीर तो नीचे खेलने का वो करता है, मतलब नीचे खेलने के लिए रोता रहता है। तो इसीलिए बस चलो, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है, और मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए।